महाभारत के युद्ध में एक पात्र ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस कहानी के बारे में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक नाम के धनुर्धर ने अहम भूमिका निभाई थी। बर्बरीक की गिनती दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है। विशेष बात यह है कि बर्बरीक महाभारत का युद्ध न लड़कर भी पांडवों की जीत की वजह बने थे। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक को आरंभ से ही धनुष विद्या में रुचि थी। बर्बरीक ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान के रूप में 3 अमोघ बाण दिए थे और कहा था कि वह अपने 3 बाणों से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण को यह भय सताने लगा कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए और कौरवों की तरफ से युद्ध किया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है, क्योंकि बर्बरीक को हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक हारने वाली सेना का साथ देंगे और कौरवों की इस युद्ध में हार हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने के लिए एक योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण वेश बदलकर अर्जुन के साथ बर्बरीक से मिलने पहुंचे। बर्बरीक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरीक के तर्कस में 3 ही बाण देखकर ब्राह्मण का वेश धरे श्री कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा और चुनौती दी कि अगर तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में गिराकर दिखाओ। तब बर्बरीक भगवान की बातों में आ गए और तीर चला दिया, जिसके कारण कुछ ही क्षणों में सभी पत्ते गिराकर तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में बर्बरीक की तीरंदाजी का पता लगाने के लिए श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरीक को ये बात समझ आ गई थी। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपना पैर पत्ते से हटा लें ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। तब श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरीक जिस पक्ष से भी लड़ेंगे उसके विरोधी पक्ष की हार तय है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि किसकी तरफ से युद्ध करोगे। तब बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मैं अपनी माँ को वादा कर चुका हूँ कि जो पक्ष हारेगा वह उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। इसी कारण बर्बरीक को हारे का सहारा भी कहा जाता है। बर्बरीक द्वारा अपना शीश भेंट करना। एक बार श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास पहुँचे और दान में उन्होंने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक महान धनुर्धर होने के साथ साथ बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। बर्बरीक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान से विनती की और कहा कि वे सिर्फ एक बार अपनी वास्तविक रूप में दर्शन करा दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली और अन्य कोई इच्छा बतलाने को कहा। तब बर्बरीक बोले कि वो कटे हुए सिर के साथ पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूरा किया और बर्बरीक का सिर समीप ही एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जिसे खाटू कहा जाता था। यहीं से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उन्हें कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे और आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पर बर्बरीक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है।